हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप सभी ठीक होंगे। बच्चों हमने पहले वीडियो में जाना था। अब आपको पता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन फॉर्म पूरा जारी कर दिया है, ठीक है। और एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 31 मई है, ठीक है। किसके लिए है भैया? अब यूजी का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आया है, पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म थोड़े दिन बाद आएगा, ठीक है। सहमत हो आप? ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। मैंने आपको 2 वीडियो पहले बना के बता चुका हूं। पहले में मैंने बताया था कि यूजी का क्या मतलब है, पीजी का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने सबसे पहले बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का LURN पोर्टल क्या होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया। और अब ये हमारा जो है वो थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में क्या क्या जानेंगे ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या आपके पास में अभी होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आपका फोटो आपके पास होना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर। और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, होप आपने LURN में 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर कोई गलती हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो क्या करना होगा, इसके लिए तब आपको ऑफलाइन आके लखनऊ यूनिवर्सिटी में संपर्क करना होगा, तब ये जाके सही हो पाएगा, ठीक है। तो फोटो है, सिग्नेचर है, रेडी है। और हमने पहले वीडियो में क्या बता दिया था कि एडमिशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, ये बता दिया था। एंट्रेंस कब होगा, ये सारी चीजें बता दिया था। उसके बाद से दूसरे वीडियो में हमने बताया था LURN पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर सके हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने LURN के ऊपर बता दिया। अब बेसिकली इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपना एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम पूरे इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए रेडी हो आप? चलो, जैसा मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप भरोगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। थोड़ी भी बहुत गलती करोगे तो होप आपके फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, अभी बता दे रहा हूं, किसी भी बात को लेके कोई भी डाउट हो तो आप LU अपडेट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां आओगे, पूछोगे तो हम आपके समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं सीधा सीधा। कहाँ जाना चाहिए हमें? अब गूगल क्रोम को खोल लेना चाहिए, ठीक है। पहुंचना चाहिए हमें सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो पहुंचते हैं हम अब, ठीक है। आ गया गूगल, आपके फोन में भी आ जाएगा, फोन से भी आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लखनऊ यूनिवर्सिटी, LKO यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, आ जाता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है। यही इसी वेबसाइट पे जाइएगा, बाकी कहीं मत जाइएगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वाले वेबसाइट पे जाएंगे, अब यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रहा है। ये पहले वीडियो में बता दिया था कि यूजी का मतलब क्या होता है, यूजी प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, BLED का मतलब क्या होता है, डी फार्मा। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं। अब सपोज करो बच्चों आपको BA BSc BCom में एडमिशन लेना है और आप चाहते हो कि आपका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, अब स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले LURN पे रजिस्ट्रेशन करना था, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि कैसे आप LURN जनरेट कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम आप जा रहे हैं आपकी फॉर्म भरने। तो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, अंडर ग्रेजुएट वाला क्लिक करोगे। जैसे सपोज करो वहां से नहीं क्लिक कर पा रहे हो, वेबसाइट कट गई, तो काट देना सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन वाले कॉर्नर पे आप आ जाना और यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, यूजी प्रोग्राम। तो यूजी प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। BBA BCA वाले प्रोफेशनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। कोई प्रोसेस सेम, सबका प्रोसेस सेम है। जिनको BBA BCA में लेना होगा वो प्रोफेशनल वाले पे क्लिक कर, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपके सामने, कौन सा? सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है बच्चों? क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से पोर्टल खुल के आ जाएगा। जैसे ही पोर्टल खुल के आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या करना, आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे ये कह रहे हैं कि भाई एक काम करिए, अपना हमको LURN नंबर बताइए। तो जैसे ही हमारे पास एक LURN नंबर है जो हमने जनरेट किया, यहाँ पे हम LURN नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है। LU24 ठीक है बच्चों, हमने सर्च कर लिया। यहाँ पे ये पूरा फॉर्म आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं भाई आपने तो फॉर्म भर दिया यहाँ पे,
ठीक है, आप बताइए किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लोगे आप, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहे हैं किस कोर्स में, तो सपोज करो बच्चों हमको बीए एनईपी में एडमिशन लेना है। बच्चों बीए ऑनर्स यहाँ नहीं चलता, इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, बीए ऑनर्स नहीं चलता है। ठीक है, तो जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे बच्चों, उसके बाद से हमें लग रहा है इस ब्राउजर में कुछ चेंजेस का, देखो बच्चों जैसे हमने LURN पोर्टल का नंबर डाला, तुरंत हमारा एडमिशन फॉर्म बिना कुछ बताए खुल के आ गया है सामने। ठीक है हमारे, ठीक है, तो अब देखो बेसिकली हमको क्या करना है, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिस प्रोग्राम में हम एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन लेने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चों, भाई यहाँ जैसे हमने LURN पोर्टल लॉगिन कर लिया और यहाँ पे हमारा सारा डिटेल आ गया। अब हम BA NEP का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप बीकॉम में हो, बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में हो, BSc बायो में, BSc मैथ में, शास्त्री में, LLB 5 ईयर, वही BA LLB, BVOC, BFA, BA होगा, मतलब इन सभी कोर्सेज का फॉर्म आप यहाँ से भर सकते हो। जैसे ही हम BA NEP पे क्लिक करेंगे, BA NEP पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमको कुछ नहीं करना है अब। ठीक है, जो आपने LURN में डेटा भरा होगा बच्चों वो ऐसे आ जाएगा। फिर हमको इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना, कह रहा है कि भैया क्या आप अपने आप से सहमत हो कि आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो। हाँ, फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, देखो अब ये कह रहा है कि आपका मतलब ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आप ये नंबर सेव कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, अपना फोन उठाऊंगा और इसका क्या करूंगा, जो हमारा आईडी और पासवर्ड है बच्चों, इसका फोटो खींच के हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। आप लोग भी कर लीजिएगा ये काम। ठीक है, जब आपके साइबर कैफे वाले आप खुद भर रहे हो तो ये फॉर्म का ये कर लीजिए। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे बच्चों, अब यहाँ पूछ रहा है कि मेल है, यूपी से, ओबीसी है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। अब कई बच्चों का ये सवाल होगा कि भैया ये कास्ट सर्टिफिकेट किस ईयर का चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कौन से ईयर का चाहिए, तो 2021 का कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बच्चों। मतलब 2021 का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, 2021 का होना चाहिए। ठीक है, जुलाई 2021 का कास्ट सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद से पूछेगा कि ये क्या आप EWS कैटेगरी के हैं। अगर कहोगे हाँ यस EWS, तो EWS का ऑप्शन आ जाएगा, इंडियन हिंदुज्म। ठीक है, नेशनलिटी क्या है ये सब तो भर लोगे, रिलीजियस हिंदू। ठीक है, जो भी हो आप, ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, आधार नंबर अपने आप आ जाएगा, आधार नंबर, ID नंबर अपने आप, आधार नंबर अपने आप फिल हो जाएगा जो आपने LURN में। फिर पूछेगा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट, परमानेंट एड्रेस, मतलब अभी करंट में कहाँ रह रहे हो, अगर बताना हो तो दे सकते हो, इसका कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता, लेकिन परमानेंट एड्रेस का आपका प्रूफ मांगा जाता है। अगर आप दोनों एक ही करना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे क्लिक कर दोगे बच्चों, यहाँ आपसे कुछ आपका बैंक डिटेल मांगेगा। ठीक है, बैंक डिटेल मांगेगा, बैंक डिटेल मांगेगा, तो बैंक डिटेल में आप क्या करना, अपने डिटेल भर देना। ठीक है, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, अब यहाँ पे हम किसी भी बैंक का नाम डाल देते हैं, यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक डाल दिया मैंने। अब अकाउंट नंबर पूछ रहा है तो अकाउंट नंबर बच्चों हम यहाँ पे भर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ IFSC यहाँ भी वही कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया जाए। आप लोग भी ये काम करते हो ना, तो हम भी ये काम कर लेना चाहिए मुझे भी। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। IFSC कोड पूछ रहा है UCBA 5x0। ठीक है, और 60। ठीक है, सेम इसी IFSC कोड को फिर कॉपी करना है, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, फिर सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब कह रहा है कि IFSC इज नॉट वैलिड। ठीक है, देखो भाई अब वैलिड इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आध 0 और ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वैलिड हो जाएगा होपफुली। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चों, तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड्स सेव सक्सेसफुली। अब कह रहे हैं रिकॉर्ड हमने सेव कर लिया है। ठीक है, रिकॉर्ड हमने सेव कर लिया है। अब बताइए कि आपके हाई स्कूल में कितने नंबर आए थे, कौन साल में आप हाई स्कूल पास हो, आपका रोल नंबर क्या था, कितने मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है। ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, मैक्सिमम मार्क्स कितना नंबर आपको हाई स्कूल में मिला था, कौन से बोर्ड से हो, बोर्ड का नाम बता दो। तो चलो बच्चों हम जरा ये डिटेल भर लेते हैं। हमने पास किया था हाई स्कूल जो था भैया 2022 में। ठीक है, रोल नंबर था हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमको मिला था, मैक्सिमम मार्क्स। अब कई लोग का ये सवाल है भैया 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 के काउंट करें या
5 के काउंट करें तो जितना भी सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में दिया होगा वो सब काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 600 में हमको मिला भैया 500 मार्क्स, ठीक है। तो अपने आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका 83% आया था। बस आप हमको बोर्ड बता दीजिए कि आप किस बोर्ड से पढ़े थे। तो हमने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था, ठीक है। अब 12th का पूछेगा बच्चों, अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया होगा और जिनका रिजल्ट पहले से आ गया होगा, वो 1 साल गैप लेके लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी करने जा रहे हैं। उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं या बाद में या अभी पास होके आए हैं या 1 साल बर्बाद कर चुके हैं, आप ऐसी गलती मत करिएगा कि 1 साल आपका बर्बाद हो। बच्चों, हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस तक पहुंचाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा मोबाइल ऐप एली अपडेट, जहां पे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीबीए मतलब यूजी एंट्रेंस के 10 कोर्सेज की तैयारी आपको कराई जाती है और मात्र 249 रुपीज में। तो वो बैच आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब जान लेते हैं बच्चों पासिंग स्टेटस क्या है। तो बच्चों क्या है, मान लो कोई लड़का है, वो क्या अभी अपियरिंग में है, 2024 में परीक्षा दिया है, बस उसको बताना है कि हम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बोर्ड का नाम ये आ जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और ये पूरा सेव हो गया। अब देखो बच्चों, आपके सामने 3 चीजें आ रही हैं, ठीक है। 3 चीजें कौन कौन सी आ रही हैं? कह रहा है कि भैया अपना फोटो अपलोड कर दो, सिग्नेचर अपलोड कर दो और जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाले हो ना, वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, ठीक है। तो हम ये तीनों चीज अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले हमसे मांग रहे हैं हमारा फोटो, तो हम कहते हैं गूगल भैया एक काम कर दो, ठीक है, जरा हमारा फोटो दे दो, ठीक है। तो हम पहले गूगल की वेबसाइट यहाँ खोल लेते हैं, ये क्रोम है ना, तो यहाँ पे गूगल पे ही जैसे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे या एलयू अपडेट लिखोगे, एलयू अपडेट, ठीक है, एलयू अपडेट लिखने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप अपना इमेज डालना, मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठा लूँगा, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम यही अपना लोगो ही उठा लेते हैं, लेकिन आपको अपना फोटो ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव इमेजेस का ऑप्शन है, ठीक है। हमने ये अननेम्ड के नाम से सेव कर लिया और हम चल जाते हैं एडमिशन फॉर्म पे जहाँ थे। आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है, ये नहीं मैं लोगों का फोटो अपलोड कर रहा हूँ तो आप भी लोगो अपलोड कर दीजिएगा, ऐसा नहीं मत करिएगा, ठीक है। अब चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड्स के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका फोटो जो हमने लिया था उसे हम ओपन कर देंगे। कह रहा है 50 KB से कम इमेज चाहिए। अब जब भी आपके सामने इस तरीके की समस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, कंप्रेस इमेजेस का ऑप्शन होता है बच्चों, ठीक है, या वो डाउनलोड कर लेना चाहिए, या तो आपको कोई भी एक एप्लीकेशन या गूगल पे लिख देना चाहिए कि कन्वर्ट इमेजेस इनटू 30 KB, ठीक है। तो कोई भी लिखोगे आप, तुरंत आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कोई और फोटो मैं अपना सर्च कर लेता हूँ जैसे ही, ठीक है। तो मैं अपना यही फ़ोटो लगा देता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे ये फ़ोटो आ गया हमारा। आने के बाद से हम क्या किए, अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक किए, ओपन कर दिए, ठीक है। देखो हमारा फ़ोटो अपलोड हो गया, ठीक है। सेम वही काम कह रहा है कि भैया एक काम करो, 50 KB का कम से कम सिग्नेचर भी अपलोड कर दो। हमने कहा कोई बात नहीं, हम सिग्नेचर अपलोड कर देना है, ये आप सिग्नेचर अपलोड करिएगा, मैंने फोटो ही अपलोड। अब कह रहा है कोई फाइल बताओ, कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हें अपलोड करना है। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे जरूर कुछ ना कुछ फाइलें पड़ी होंगी। चलो हम यही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ओपन करके कह रहा है एक्सटेंशन नहीं अलाउ है, आप एक काम करिए ओनली JPG PDF, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करके दे दे रहे हैं, ठीक है। हमने इतना काम कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखो हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्म में देख लेना है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी या कोई गलती हमसे हो तो नहीं गई। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल एक साथ आएगा, कहेगा कि आप एक बात काम करिए, आप या एग्री वाली बटन दबाइए और एक बार अपना डिटेल चेक कर लीजिए, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं भरा ये फॉर्म। जैसे क्लिक करोगे बच्चों सेव एंड कंटिन्यू, वैसे आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा और कहेगा लाओ आपका मतलब ये पूरा फॉर्म भरा चुका है। अब आओ आप एक काम करो, 800 रुपये जमा कर दो। अब जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद से बच्चों यहाँ पे आपसे पेमेंट मांगेगा, ठीक है। पेमेंट के ऑप्शन पे जाओगे, गेटवे पे जाओगे, पेमेंट
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी डाल दोगे, सेंड एनी वे पे क्लिक कर देना। ये समस्या हमेशा रहता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये इस तरीके का गेटवे आ जाएगा, आप क्या करना, इस गेटवे पे पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद से बच्चों आप अपनी पेमेंट रिसिप्ट जमा कर लें, मतलब पेमेंट रिसिप्ट क्या करना, फिर जनरेट कर लेना। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, किसी भी कोर्स का फॉर्म भरना चाहते हो बच्चों तो आप भर लोगे। होप बच्चों इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी बात को लिए कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप सिंपल सा एक काम करिएगा, एलईओ अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ हमसे डाउट पूछ लीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई कर दें, ठीक है। और हाँ, कई लोग पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि भैया बेस्ट बुक बता दो, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए कोई बेस्ट बुक नहीं आती है। आप अगर चाहो तो एलईओ अपडेट मोबाइल ऐप से अपनी पूरी तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की कर सकते हो। होप बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। 2024 में आपको हमारा लक्ष्य ये है कि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हर हाल में पहुंचाना। तो आप पूरी मेहनत करिए, हम आपको पूरी मेहनत करके आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।